ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी कान की हेल्थ अच्छी रह सकती है, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं सदानंद गोरे, श्रवण दोष तज्ञ, गोरे हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक पुणे। हमारा कान हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे कान की सुनने की क्षमता अच्छी और सेफ रह सकती है। अगर आपके घर में किसी को सुनने की तकलीफ है तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मार्केट में कई प्रकार के ईयरबड्स इजीली अवेलेबल होते हैं। हमें लगता है कि ये ईयरबड्स हमारे कान साफ करने के लिए है, तो उसे हम कान के अंदर डाल देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी अंदर वैक्स है तो वो कान के अंदर और पुश हो जाता है। कई वर्स्ट केसेस में ये ईयरबड आपके पर्दे को भी डैमेज कर सकता है, तो कभी भी कान के ईयरबड्स यूज मत कीजिए। इवन उनके पैकेट्स पे लिखा होता है कि ये कान के अंदर या नाक के अंदर डालने के लिए नहीं डिजाइन किए हुए हैं। ये सिर्फ कान की जो बाहर की स्किन है उसे साफ करने के लिए है। कान का मेल होना नेचुरल बात है। मेल से हमारा कान नेचुरली क्लीन होता रहता है। अगर आपको बहुत ही लगा कि मेल बहुत जमा हो गया है तो ही आप डॉक्टर के पास जाके अपना कान का मेल निकलवा दीजिए। अदरवाइज घर पे कान का मेल आप निकालने की कोशिश मत कीजिए। कई कबार हम कुछ चीजें घर में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे कान में दर्द हो रहा है या फिर कान से कम सुनाई दे रहा है या फिर कान की कोई भी और तकलीफ हो तो जनरली हम कोई भी कान में तेल डाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय ज़्यादा बढ़ सकता है। आपका डाला हुआ तेल अंदर जाके डिपॉजिट हो सकता है, उसकी वजह से कान में इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन आपके कान के पर्दे को होल कर सकता है। इसलिए आप खुद से कोई भी कान में तेल मत डालिए। ये तीसरा पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो भी कान में हमेशा हेडफोन लगा के बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने सुनते हैं। उनका कान का नस कमज़ोर हो सकता है। उसकी वजह से एक टेम्पररी हियरिंग लॉस आ सकता है, सुनने की ताकत कम हो सकती है। कुछ हद तक वो बाद में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर आप हमेशा ही हेडफोन लगा के बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहे हैं तो फिर उसका डैमेज परमानेंट होता है। हम अभी काफ़ी ऐसे केसेस देख रहे हैं जो बिलो 25 ईयर्स है और उनके दोनों कानों की नस अभी 60 ईयर ओल्ड के आदमी जैसी है। दोनों कानों का नस काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो इस कंडीशन में आपका हेडफोन का यूसेज काफ़ी लिमिटेड रखना है। अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप उसका लेवल इस तरह रखिए कि अगर कोई दूसरा आपसे बात कर रहा है तो हेडफोन का गाना और जो वो बात कर रहे उनका भी आपको अच्छे से समझ में आए। जनरली ये लेवल आपके हेडफोन के 60% तक होता है। सेम चीज़ एप्लीकेबल रहेगी जो लोग ज़्यादा स्पीकर पे गाना सुनते हैं, तो कम वॉल्यूम में अपना गाना एंजॉय कीजिए। कुछ प्रोफेशन में हम बड़ी आवाज़ें अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या फिर कोई डीजे है जिनका काम ही लाउड आवाज़ में होता है। तो ऐसे प्रोफेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमेशा ईयर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जॉब में आप अच्छे से काम करोगे, लेकिन आपकी नस उम्र के पहले ही खराब होना शुरू हो जाएगी और आपको कान का मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए काम के वक्त आप ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस ज़रूर लगाएं और आपकी सुनने की जो टेस्टिंग है वो साल में एक बार ज़रूर करवाएं।
फिफ्थ पॉइंट उन लोगों के लिए है जो काफ़ी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। अगर आपने अनुभव किया है, जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करते हैं तब कान में ब्लॉक फील होता है, तो उस वक्त जो कान और नाक को कनेक्ट करने का स्टेशन ट्यूब है वहाँ पे कुछ देर के लिए ब्लॉक हो सकता है। तो कई सारे लोगों में उस वक्त कम सुनाई देना या फिर कान में दर्द होना ऐसा महसूस हो सकता है। तो ऐसे वक्त में आपको सिंपली अपना मुंह खुला रखना है या फिर चबाते रहना है, या फिर मुंह में आप पानी रख सकते हो या च्युइंगम रख सकते हो। तो बेसिकली जितना मुंह का मूवमेंट रहेगा तो जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा और आपका जो ट्यूब है वो ब्लॉक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये तो थे सारे टिप्स, ये अगर फॉलो करेंगे तो आपको सुनने की क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। हैव अ हेल्दी हियरिंग। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।